नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गद्य 3 हिंदी 2 भाग 3। क्या निराश हुआ जब? દરેક વિદ્યાર્થી પોતપોતાનો જે પાઠ્યપુસ્તક છે એ લઈને બેસો, જેથી કરીને પાઠમાં બરાબર સમજાય। आगे हमने देखा भाग 2 में कि लेखक के जीवन में कैसे कैसी घटनाएं घटित हुई हैं। इसमें जो घटना थी साइकिल वाली, तो उनके चले जाने के बाद, कंडक्टर के चले जाने के बाद सब लोग आपस में तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि यहाँ डकैती होती है, कोई कहता है यहाँ 2 दिन पहले डकैती हुई थी और सबको लूट लिया गया था। उस बस में परिवार सहित अकेले लेखक बैठे थे, जो परिवार के साथ में था। बीवी थी, साथ में 3 बच्चे भी थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था और ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। छोटे बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे हैं, कंडक्टर बस जहाँ रुकी वहां से साइकिल लेके चला गया। ऐसे माहौल में लोग आपस में डर की ही बात कर रहे हैं, तो डर भी लगता है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ बस में कुछ नौजवान बैठे हुए थे, जिन्होंने सोचा कि ड्राइवर को पकड़ लो, कंडक्टर भले चला गया, ड्राइवर को पकड़ लो और इसको पीटो। क्यों यहाँ पर सुनसान जगह पर बस को लाकर खड़ा करते हो? ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जब बस में से कुछ युवाओं ने मारने का प्लान बनाया, तो ड्राइवर के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी था। ड्राइवर डरने लगा। वो लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। यहाँ ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया। लेखक से कहने लगा कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मारेंगे, हम कुछ बंदोबस्त करते हैं दूसरी बस से आने की। लेखक मन में सोचते हैं, डर तो लेखक के मन में भी था, पर उसकी जो कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। जिस लाचारी से, कातर दृष्टि से, लाचारी से लेखक के सामने वो ड्राइवर देख रहा था, डर लगता था ड्राइवर को, लेखक को भी। फिर भी उन्होंने सोचा कि ये लोग उसे मारेंगे, तो यात्रियों को समझा बुझाकर ड्राइवर को मारने से रोका। उसे समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। यात्री डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो लेखक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। क्या कहते हैं? जो यात्री कहते हैं कि इसकी बातों में मत आओ, ये तो धोखा दे रहा है, धोखा। धोखेबाज, धोखा देने वाला, धोखेबाज। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं का यहाँ भेज दिया है, जानबूझकर इसने गाड़ी यहाँ पर रोक दी है, लोग कहने लगे। और कंडक्टर को पहले से यहाँ से भेज दिया है डाकुओं के यहाँ। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक भी डर गए थे, डर लगता था।
फिर भी उन्होंने कोशिश की और कोशिश करके ड्राइवर को बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक के बच्चे छोटे थे, भोजन और पानी के लिए बच्चे व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। दोनों डरे हुए सहमे हुए थे। एक तरफ बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, प्यास लगी हुई है, पानी नहीं है। लोगों ने ड्राइवर को तो मारा नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह पर घेर कर रखा। लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन उसे बस से उतार लिया और बिठाया और सब इसके चारों तरफ बैठ गए। कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान। सबने सोचा कि अगर कोई अनुचित घटना उनके साथ होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को पिटेंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि ये खाली बस चली आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। ऐसे में लेखक देखते हैं कि दूर से एक खाली बस चली आ रही है और उस बस में जो बस बिगड़ी है उस बस का जो कंडक्टर था वो दूसरी बस में आ रहा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं। वो कंडक्टर ने कहा कि मैं यहाँ से साइकिल लेके बस अड्डे पे गया और वहाँ से नई बस लेकर आया हूँ, क्योंकि ये पुरानी बस बिगड़ी हुई है, अब वो चलेगी नहीं, चलने लायक भी नहीं है। फिर मेरे पास आए और एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। कंडक्टर बाद में लेखक के पास आते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, आपके बच्चे रो रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता है। मुझे वहाँ पर बस अड्डे पे थोड़ा दूध मिला, आपके बच्चों के लिए दूध लेकर आया हूँ। यात्रियों में फिर जाना है, यात्रियों में फिर जाना है, उन्हें संतोष हुआ। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पे पहुँचे। सब लोगों ने ड्राइवर से भी माफ़ी मांग ली और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पे पहुँच गए। लेखक कहते हैं कि अब कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। ये जो घटना हुई, उस घटना से लेखक कहते कि मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे मान लूँ कि दुनिया में से या मानवता मर चुकी है। क्योंकि ऐसे समय में उस कंडक्टर ने छोटे बच्चों को देखकर, भूख से या बिलबिलाते हुए देखकर उसे उसके लिए दूध और बिस्कुट ले आए थे, जिसके कारण लेखक कहते हैं मैं ऐसी घटनाओं को कैसे भूल सकूं। ठगा भी गया हूं। लेखक कहते हैं कि कई बार मैं ठगा भी गया हूं, लोगों ने मुझे ठग लिया है। कई बार मैंने धोखा भी खाया है, लोगों ने मेरे साथ धोखा भी किया है। परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। विश्वासघात नाम की कोई चीज अगर मिलती है, कहीं विश्वासघात हमारे साथ होता है, तो बहुत ऐसी कम जगह होती है जहां ऐसा विश्वासघात भी हो जाता है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाए। अगर हम हमारे जीवन में सिर्फ उन्हीं बातों को ध्यान में रखेंगे कि जिन्हें हमें धोखा मिला है, जिन्होंने हमें धोखा दिया है, अगर यही बातों को हम याद करते रहेंगे, इसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारा जीवन दुष्कर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता। लेकिन कहते हैं ऐसी घटनाएं नहीं है कि मेरे जीवन में नहीं हुई है। ऐसी बहुत सी घटनाएं जिसमें लोगों ने अकारण सहायता की है। निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स बंधाना मतलब सांत्वना देना।
निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कई बार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक प्रार्थना में भगवान से प्रार्थना की, इस संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह कहो उससे कि हे भगवान, जीवन में जो मने मारी साथे कोई धोखाधड़ी करे तो पण एवी शक्ति आपो कि जेथी मने तमारामां विश्वास हमेशा माटे बनी रहे अने क्यारे तमारी पर अविश्वास न करूं। मनुष्य की बनाई गतिविधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। मनुष्य द्वारा निर्मित जो नीति नियम है, अगर इसका कोई गलत राह पे वो जा रहा है तो उसमें सुधार करना भी आवश्यक है, इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलता ही रहा जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। आज भी हम ये आशा रखते हैं, हमें ये उम्मीद रहती है कि सब जगह गलत नहीं होता है, सब लोग धोखेबाज और बेईमान नहीं होते हैं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनेगी। जो भारतवर्ष का स्वप्न हमारे तिलक, गांधी और नेहरू जैसे लोगों ने लिया था, उस भारत का स्वप्न सच में आने वाले समय में पूर्ण होगा। कवि अपने मन को कहते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। हे मन, तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में से संपूर्ण मानवता नष्ट नहीं हुई। आज भी मानवता के अनेक उदाहरण हमें दिखाई दे रहे हैं और ऐसे उदाहरणों को हमें समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ ये गद्य पूर्ण होता है। मुहावरे, इनका अर्थ लिखना, एक एक वाक्य में जो सवाल है उन सवालों का उत्तर लिखना, स्वाध्याय की नोट तैयार कर लेना और इसको पठन करना ताकि हमें ये सब बातें याद रहें। अस्तु।